Hello, Namaskar guys. Welcome in our YouTube channel. Today's topic is blood supply to the abdominal cavity and venous return from the abdominal cavity. आज का अपना टॉपिक होगा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ब्लड सप्लाई किस ब्रांच के थ्रू हो रहा है, उसकी फर्दर ब्रांचेस कौन सी हैं और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन को ब्लड सप्लाई हो रहा है। एंड इसके साथ साथ में हम देखेंगे कि एब्डोमिनल कैविटी से विनस रिटर्न किस वे में हो रहा है, कौन कौन सी वेन वहां से ब्लड लेके आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर विनस ब्लड। अब देखेंगे कि ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल अorta की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और वो कौन कौन सी ऑर्गन को सप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट है, हार्ट से ब्लड पंप अorta के अंदर होगा और अorta से वहां से फर्दर जो ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे फर्स्ट ब्रांच है अorta की वो है अorta की फर्स्ट ब्रांच है वो है कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करती है। उसके बाद में आर्च ऑफ अorta से फर्दर ब्रांचेस निकलती है, जिसमें फर्स्ट ब्रांच आती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, सेकेंड ब्रांच आती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड थर्ड वन आती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये तीनों ब्रांचेस आ रही हैं। उसके साथ साथ में उसके बाद में डिसेंडिंग अorta होगा। डिसेंडिंग अorta की है वो आगे जाके सबसे पहले ब्रांच निकलती है वो है थोरेसिक अorta। थोरेसिक अorta थोरेसिक केविटी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। अब थोरेसिक केविटी के अंदर जो ब्रांचेस आती हैं, जिसमें फर्स्ट वन ब्रांचेस आती है वो है ईसोफेजियल आर्टरी जो ईसोफेगस को सप्लाई कर रही है। सेकेंड वन आती है ब्रोंकियल आर्टरी जो लंग्स को सप्लाई कर रही है, लंग्स को। एंड थर्ड वन आती है इंटरकोस्टल आर्टरी, वो जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं लंग्स के अंदर या फिर लंग्स के सराउंडिंग में उनको ब्लड सप्लाई कर रही है। थोरेसिक कैविटी के जस्ट बाद में आती है एब्डोमिनल कैविटी। जो डायफ्राम है वो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रहा है या फिर डिफरेंशिएट कर रहा है। तो जो एब्डोमिनल कैविटी में ब्लड सप्लाई हो रहा है वो है ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल अorta। एब्डोमिनल अorta की कौन कौन सी ब्रांचेज है वो हम देखेंगे। जैसे एब्डोमिनल अorta के अंदर आती हैं फ्रेनिक आर्टरी, कोइलियक आर्टरी, सुपीरियर एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी जो एब्डोमिनल अorta है आगे कंटिन्यू कर रहा है कॉमन इलियक आर्टरी को, या फिर हम बोल सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो एब्डोमिनल अorta है वो अपर साइड के अंदर या फिर सुपीरियर पार्ट के अंदर तो थोरेसिक अorta को कंटिन्यू कर रहा है और इंफीरियर पोर्शन के अंदर ये कॉमन इलियक आर्टरी को कंटिन्यू कर रहा है। अब हम देखेंगे एब्डोमिनल अorta कहाँ से स्टार्ट होता है और किसको किसको सप्लाई कर रहा है। जैसे हमने प्रीवियसली देखा था एब्डोमिनल अorta सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ही ब्रांच है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मीन होता है हार्ट है जो ब्लड को पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है और उसमें ही एक ब्रांच है एब्डोमिनल अorta, उसी को हम देखेंगे। तो एब्डोमिनल अorta किसको सप्लाई कर रही है, उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं और उसको उसका कहाँ से कहाँ तक इसका लेवल होता है या फिर पोजिशन होती है। The abdominal aorta is the main blood vessels that supply blood to abdomen, pelvis and legs. It's a part of the aorta that runs through the abdominal cavity. Abdominal जो aorta है ये एब्डोमिन को, पेल्विस को एंड लेग को सप्लाई कर रहा है। जैसे हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि जो लेग्स को और पेल्विस कैविटी को सप्लाई कर रही है वो है कॉमन इलियक आर्टरी, लेकिन कॉमन इलियक आर्टरी भी एब्डोमिनल अorta की ही ब्रांच है जो फर्दर कंटिन्यू कर रही है और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो भी ऑर्गन है उनको सप्लाई कर रहा है वो है एब्डोमिनल आर्टरी। The abdominal aorta start at the diaphragm and end above the pelvis. डायफ्राम से स्टार्ट होता है एब्डोमिनल अorta। डायफ्राम क्या है, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने वाली एक डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो इन दोनों कैविटी को सेपरेट कर रही है। तो एब्डोमिनल अorta स्टार्ट होता है डायफ्राम से और एंड होती है पेल्विस से। पेल्विस से जस्ट पहले उसकी एंड हो जाती है एब्डोमिनल कैविटी की। अब इसके अंदर भी जो वर्टिब्रा कॉलम है उसके अंदर कहाँ से कहाँ तक होता है एब्डोमिनल कैविटी। जैसे एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो जाती है T12 से, यानी थोरेसिक वर्टिब्रा है 12 नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा है, वहां से स्टार्ट होके जो लंबर वर्टिब्रा है T4
L4 तक कंटिन्यू कर रही है, वो है यहाँ पर एब्डोमिनल अओर्टा या फिर एब्डोमिनल कैविटी। Aorta enter the abdominal cavity by passing behind the diaphragm at the level of the 12th thoracic vertebra and descend to the level of the 4th lumbar vertebra। ये डायफ्राम के पीछे से होते हुए लंबर वर्टिब्रा में T12 से स्टार्ट होके L4 तक कंटिन्यू कर रही है एब्डोमिनल अओर्टा। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं उनको ब्लड सप्लाई कर रहा है एब्डोमिनल अओर्टा। जैसे अओर्टा के जो डिसेंडिंग अओर्टा है, अओर्टा की जो थर्ड ब्रांच है डिसेंडिंग अओर्टा, डिसेंडिंग अओर्टा कंटिन्यू करेगा पहले थोरेसिक अओर्टा को, वो थोरेसिक अओर्टा के बाद में जो एब्डोमिनल कैविटी में आगे एब्डोमिनल अओर्टा को कंटिन्यू करेगा। तो एब्डोमिनल अओर्टा है उसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं, सब डिवीजन ब्रांचेस होती हैं, उसको वो सप्लाई करेगा। जैसे एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को डिफरेंशिएट करने वाली स्ट्रक्चर है डायफ्राम। तो फर्स्ट ब्रांच इसकी निकलती है वो है फ्रेनिक आर्टरी। फ्रेनिक आर्टरी डायफ्राम को सप्लाई करती है। एब्डोमिनल अओर्टा की फर्स्ट ब्रांच है फ्रेनिक आर्टरी, जो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जो होता है डायफ्राम होता है उसको सप्लाई करेगा। सेकेंड ब्रांच आती है उसको अपन बोलते हैं कोइलियक आर्टरी। कोइलियक आर्टरी जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड जो अपर एब्डोमिन के अंदर ऑर्गन है उनको सप्लाई कर रहा है। अब वहाँ पर कोइलियक आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस हो जाएंगी जो उसके जो ऑर्गन्स हैं उसके नाम से होगी। जैसे फर्स्ट ब्रांच आती है गैस्ट्रिक आर्टरी। गैस्ट्रिक आर्टरी को सप्लाई कर रही है स्टमक को, लेकिन कंप्लीट स्टमक को न सप्लाई करके ये जो प्रोक्सिमल पार्ट है स्टमक का उसको सप्लाई कर रही है, और इसके साथ साथ में डिस्टल पार्ट ऑफ द इसोफेगस, इसोफेगस का डिस्टल पार्ट है या फिर जो कार्डियक स्पिंचर वाला पार्ट है उसको सप्लाई कर रही है गैस्ट्रिक आर्टरी। जो अपर पार्ट है उसको या फिर प्रोक्सिमल 1/3 पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है गैस्ट्रिक आर्टरी। सेकेंड आर्टरी आती है हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी सप्लाई कर रही है लीवर को, लेकिन लीवर के साथ साथ में डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक को भी सप्लाई कर रही है एंड पेनक्रियास को भी सप्लाई कर रही है। हेपेटिक आर्टरी सिर्फ लीवर को सप्लाई नहीं कर रही है, इसके साथ साथ में डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक को भी सप्लाई कर रही है और कुछ पेनक्रियास को भी सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट वन आती है स्प्लेनिक आर्टरी। थर्ड वन है स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी स्प्लीन को सप्लाई कर रही है एंड पेनक्रियास को सप्लाई कर रही है। एंड लास्ट वन आती है पेनक्रिएटिक आर्टरी। जो स्प्लेनिक आर्टरी है आगे जाके पेनक्रिएटिक आर्टरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और वही सप्लाई कर रही है पेनक्रियास को। तो जो कोइलियक आर्टरी है उसकी 4 ब्रांचेस है, गैस्ट्रिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी एंड पेनक्रिएटिक आर्टरी। जो स्प्लेनिक आर्टरी है वही आगे जाके पेनक्रिएटिक आर्टरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। सॉरी। एंड थर्ड ब्रांच आती है वो है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, मेजेंट्रिक आर्टरी अब यहाँ पर ब्लड सप्लाई कर रही है इंटेस्टाइन को, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन के कंप्लीट पार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी, लेकिन इसके साथ साथ में लार्ज इंटेस्टाइन के प्रोक्सिमल पार्ट को, प्रोक्सिमल पार्ट मींस स्टार्टिंग के पार्ट को सप्लाई कर रही है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इसके साथ साथ में ही ये रीनल आर्टरी है, इसी के ब्रांच रीनल आर्टरी किडनी को ब्लड सप्लाई करेगी। और गोनेड्स आर्टरी है जो मेल के अंदर होगी टेस्टिकुलर आर्टरी जो टेस्टिस को सप्लाई कर रही है, और फीमेल के अंदर होती है ओवेरियन आर्टरी जो ओवरी को सप्लाई कर रही है। एंड फोर्थ वन आती है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी इंटेस्टाइन को सप्लाई करेगी, जो आता है डिस्टल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के कंप्लीट पार्ट को सप्लाई करे, जैसे प्रोक्सिमल पार्ट को सप्लाई कर रही थी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, वहीं पे डिस्टल पार्ट को सप्लाई करेगी इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और इसके साथ साथ में ये रेक्टल आर्टरी है वो रेक्टम को सप्लाई करेगी। तो ये पार्ट है एब्डोमिनल अओर्टा के, जिसमें फर्स्ट ब्रांच आती है फ्रेनिक आर्टरी, सेकेंड वन आती है कोइलियक आर्टरी, थर्ड वन आता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड फोर्थ वन आता है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। फ्रेनिक आर्टरी डायफ्राम को सप्लाई करेगी, कोइलियक आर्टरी है जिसकी फर्दर ब्रांचेस हैं
gastric artery, hepatic artery, splenic artery and pancreatic artery. एंड थर्ड वन है mesenteric artery, superior mesenteric artery जो इंटेस्टाइन को और रीनल को सप्लाई कर रही है। लेकिन यही रीनल आर्टरी आगे जाके सुप्रा रीनल आर्टरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और वो सप्लाई करती है किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहने वाली एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई कर रही है। एंड लास्ट वन आती है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो डिस्टल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई कर रही है और इसके साथ साथ में रेक्टल आर्टरी है वो रेक्टम को सप्लाई करेगी। तो ये हैं ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। आर्टरियल सप्लाई की ब्रांचेस हैं एब्डोमिनल कैविटी के। अब जो हमने प्रीवियसली डिस्कशन किया है एब्डोमिनल आर्टरी की ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस कुछ ब्रांचेस हैं जो पेड में हैं एंड कुछ ब्रांचेस हैं वो अनपेड में हैं। जैसे पेड ब्रांचेस के अंदर सबसे पहले आते हैं इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो डायफ्राम को सप्लाई करती है, ये पेड में होती है। सेकेंड वन आती है रीनल आर्टरी जो किडनी को सप्लाई कर रही है और आगे जाके रीनल आर्टरी है ये भी सुप्रारीनल आर्टरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और वो सप्लाई कर रही है एड्रिनल ग्लैंड को। नेक्स्ट वन आती है टेस्टिकुलर आर्टरी जो टेस्टिस को सप्लाई कर रही है इन दी मेल एंड ओवेरियन आर्टरी ओवरी को सप्लाई कर रही है जो है फीमेल के अंदर। ये है चारों ब्रांचेस हैं पेड ब्रांचेस। एंड नेक्स्ट वन आती है अनपेड ब्रांचेस। अनपेड ब्रांचेस में फर्स्ट वन आती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई दी स्टमक को सप्लाई करेगी गैस्ट्रिक आर्टरी। सेकेंड वन आता है स्प्लेनिक आर्टरी जो पेनक्रियास एंड स्प्लीन को सप्लाई कर रही है। हेपेटिक आर्टरी लीवर को सप्लाई करेगी, गोल ब्लैडर को कर रही है और उसके साथ साथ में स्टमक, ड्यूडेनम एंड पेनक्रियास को सप्लाई कर रही है। फोर्थ वन आता है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के तो कंप्लीट पार्ट को सप्लाई करेगी और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके प्रोक्सिमल पार्ट को सप्लाई कर रही है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोक्सिमल हाफ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई कर रही है। एंड लास्ट ब्रांच आती है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ये सप्लाई कर रही है डिस्टल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड पार्ट ऑफ द रेक्टम को सप्लाई करेगी। ये जो पांचों ब्रांचेस हैं वो है अनपेड ब्रांचेस और जो पेड ब्रांचेस हैं वो है अपर वाली। अब आर्टरियल सप्लाई के बाद में हम देखते हैं एब्डोमिनल कैविटी से वीनस रिटर्न है वो किस वे के अंदर हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं वीनस ब्लड है वो एब्डोमिनल कैविटी से कौन कौन सी ब्रांचेस के थ्रू होके वो वापस हार्ट की राइट साइड के एट्रियम के अंदर आ रहा है। एब्डोमिनल कैविटी से जो वीनस ब्लड है रिटर्न हो रहा है वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू हो रहा है। अब पोर्टल सिस्टम क्या है, यानी पोर्टल सिस्टम एक ही टाइम पे सेम ब्लड वॉल्यूम डबल कैपिलरीज को क्रॉस करते हुए फिर हार्ट के अंदर जा रहा है, उसको अपन बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। जैसे नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड है वो सिंगल कैपिलरी को क्रॉस करके फिर वापस हार्ट के अंदर जा रहा है, एक सर्किल फॉर्म कर रहा है। जैसे हार्ट से ब्लड है वो पंप आउट हुआ, अओर्टा के अंदर गया, अओर्टा से वो आर्टरीज में जाएगा, आर्ट्रियोल्स में जाएगा, आर्ट्रियोल्स आगे कम्युनिकेट कर रही हैं कैपिलरीज को और कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूजन होगा। जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है वो सेल्स के पास में डिफ्यूज हो जाएंगी और वेस्ट कंपोनेंट है सेल से वो वापस कैपिलरी के अंदर आके वहां से वो वीनस ब्लड है वेन्यूल से होते हुए वीनस ब्लड इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से होते हुए ही हार्ट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जो वो ब्लड है वो सिंगल कैपिलरीज को क्रॉस करके आ रहा है जनरल सर्कुलेशन में, लेकिन पोर्टल सर्कुलेशन में सेम ब्लड दो बार डबल कैपिलरीज है, यानी प्राइमरी कैपिलरी एंड सेकेंडरी कैपिलरी बर्ड्स को क्रॉस करके फिर वो वापस हार्ट के अंदर जा रहा है। इस कंप्लीट सिस्टम को अपन बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। और पोर्टल सर्कुलेशन एब्डोमिनल कैविटी में दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन आता है पोर्टल वीनस सर्कुलेशन, सेकेंड वन आता है पोर्टल आर्टरियोलर सर्कुलेशन। जो पोर्टल वीनस सर्कुलेशन है इसमें तो एक वेन्स है वापस वेन है आगे कम्युनिकेट करेगी कैपिलरी से और कैपिलरी वापस कम्युनिकेट कर रही है वेन से, यह है वेन्यूल सिस्टम या फिर वेन्यूल पोर्टल सर्कुलेशन। और अगर आर्टरियोलर पोर्टल सर्कुलेशन है उसके अंदर आर्टरी कम्युनिकेट करेगी कैपिलरी से और कैपिलरी नेक्स्ट वापस आर्टरी से ही कम्युनिकेट कर रही है, उसको अपन बोलते हैं पोर्टल आर्टरियोलर सर्कुलेशन या फिर पोर्टल आर्टरियोलर सिस्टम। अब पोर्टल वीनस सर्कुलेशन है ये तो हो रहा है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के जो भी वेस्ट कंपोनेंट है उसको वो वापस
लेके जा रहा है, हार्ट के अंदर लेके जाएगा एक दो कैपिलरी बर्ड्स को क्रॉस करते हुए, वो तो है पोर्टल वेनस सर्कुलेशन। और वहीं पर पोर्टल आर्ट्रिकुलर सर्कुलेशन है, वो होता है किडनी के अंदर, जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर जो अफरेंट आर्ट्रियोल्स एंड इफरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं, तो अफरेंट आर्ट्रियोल्स ब्लड लेके आ रहा है बाउमन कैप्सूल में या फिर ग्लोमेरुल कैपिलरीज में, कैपिलरीज से वो ब्लड क्रॉस करेगा और उसके बाद में वो वापस आर्ट्रियोलस में जा रहा है, इफरेंट आर्ट्रियोलस में, इफरेंट आर्ट्रियोल में जा रहा है। उस सिस्टम को अपन बोलते हैं पोर्टल आर्ट्रियोलर सर्कुलेशन, लेकिन वो हम पढ़ेंगे रीनल सिस्टम में। अब हम देखते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर नॉर्मली क्या होता है, हार्ट से ब्लड है, अओर्टा से ब्लड जाएगा आर्ट्रियोलर सर्कुलेशन में। आर्ट्रियोलर सर्कुलेशन में जैसे हमने देखा है एब्डोमिनल अओर्टा, एब्डोमिनल अओर्टा से वो ब्लड है ब्रांचेस के थ्रू उस ऑर्गन के पास में जाएगा, और वहाँ पे जो आर्टरीज हैं आगे जाके आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट होके वो कंटिन्यू करेंगी कैपिलरीज के साथ में। ये है प्राइमरी कैपिलरी बर्ड्स। प्राइमरी कैपिलरी बर्ड से अब यहाँ पे डिफ्यूजन होगा न्यूट्रिटिव कंपोनेंट का एंड वेस्ट कंपोनेंट का। जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है वो तो ऑर्गन के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे, और वहीं से मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट है वो वापस से ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे, ऑर्गन से ब्लड के अंदर। फिर ये जो कैपिलरी बर्ड्स हैं, यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी कैपिलरी बर्ड्स या फिर मैन कैपिलरी बर्ड्स। लेकिन ऑर्गन एब्डोमिनल कैविटी है, वे एक बड़ी कैविटी है और यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन नियर बाय नियर सिचुएटेड होते हैं। तो ये जो प्राइमरी कैपिलरीज है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एब्डोमिनल कैविटी में, यहाँ पर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट कंप्लीटली डिफ्यूज आउट नहीं हो पा रहे हैं ऑर्गन्स के पास में, और कुछ कंपोनेंट है ब्लड के अंदर ही रिटेन रह जाएंगे, वो वेन्यूल ब्लड के साथ में जाएंगे। और वेन्यूल ब्लड है फिर आगे फिर सेकेंडरी कैपिलरी ब्लड के साथ में कम्युनिकेट कर रही है, सेकेंडरी कैपिलरी के साथ में कम्युनिकेट करेगा, और ये होता है लीवर के अंदर। अब लीवर के अंदर जो भी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हैं वो इसके अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे। इसके साथ साथ में न्यूट्रिटिव कंपोनेंट का यहाँ पर मॉडिफिकेशन होगा, फिल्ट्रेशन होगा एंड डिटॉक्सिफिकेशन होगा। जो भी टॉक्सिक कंपोनेंट है जो अपनी सिस्टेमिक सेल्स को डैमेज कर सकते हैं उसको लीवर अब्जॉर्ब कर लेगा, और जो उसके बाद में जो वेन्यूल ब्लड है उसको फर्दर वेन के थ्रू हेपेटिक वेन में ड्रेन कर देगा, और हेपेटिक वेन ब्लड को लेके चली जाएगी इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट के राइट साइड के अंदर। इसको अपने बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन is the circulation of nutrient-rich blood from the digestive tract to the liver. It's a venule channel that connect to capillary system without the heart pumping action. पोर्टल सर्कुलेशन जो न्यूट्रिटिव रिच ब्लड होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, वहाँ से वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो ब्लड है वो लीवर के अंदर जाएगा। लीवर के अंदर यहाँ पर दो वेन्यूल चैनल होते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं उसके अंदर वेन्यूल चैनल होता है। एक वेन कैपिलरी के साथ कम्युनिकेट करेगा और कैपिलरी फर्दर वापस आगे की साइड में भी वेन के साथ में ही कनेक्ट कर रहा है, इसको अपने बोलते हैं वेन्यूल चैनल। और ये वेन्यूल चैनल दो कैपिलरी के थ्रू होते हुए वो ब्लड है वो हार्ट के अंदर जाता है। In portal blood circulation, venous blood passes from the capillary beds of the abdominal part of the digestive system such as splenic vein, gastric vein, superior and inferior mesenteric vein and the pancreatic vein. यहाँ से होता हुआ वो ब्लड लीवर के अंदर चला जाता है। Then it passes through a secondary capillary bed. सेकेंडरी कैपिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं लीवर के अंदर, और उसको अपन बोलते हैं हेपेटिक साइनोसॉइड्स। हेपेटिक साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं लीवर के अंदर, कैपिलरी बर्ड्स होती हैं, वहाँ पर जाएगा। और लीवर में जाने के बाद में इसका काम होता है फिल्टरिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग दी ब्लड, ब्लड को फिल्टर करेगा और डिटॉक्सिफाई करेगा। इसके साथ साथ में ही जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है उसका अब्सॉर्प्शन करेगा, और कुछ पोटेंशियल मेटाबॉलिक हार्मफुल कंपोनेंट होता है उसको भी वो मॉडिफाई कर देगा, अब्सॉर्ब कर देगा, जिसकी वजह से वो जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हार्मफुल कंपोनेंट है वो सिस्टेमिक सेल को डैमेज ना कर सके। Then regulation of blood nutritive levels, nutrients absorption and
पोटेंशियल मेटाबॉलिक हार्मफुल कंपोनेंट्स इनका ये फिल्टरिंग करेगा एंड डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, जिससे सिस्टमिक सेल को डैमेज होने से प्रिवेंट कर सकता है। देन कैपिलरी वेन्यूल्स एंड कंटिन्यू विद द हेपेटिक वेन। कैपिलरी वेन्यूल से वापस वो कंटिन्यू करेंगे हेपेटिक वेन, और हेपेटिक वेन ज्वाइन करेगी इंफीरियर वेना केवा को, और इंफीरियर वेना केवा डायरेक्टली ब्लड को राइट साइड के हार्ट के अंदर ड्रेन कर देगी। इस कंप्लीट सर्कुलेशन को अपने बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं पोर्टल सर्कुलेशन को एक कंप्लीटली कंसाइज फॉर्म के अंदर, कंप्लीट एक साथ में हम पोर्टल सर्कुलेशन को देखेंगे। जैसे पैनक्रियास, स्प्लेन एंड जीआई ट्रैक्ट, स्पेसिफिकली एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड अंदर की साइड में अप साइड के अंदर जाएगा, वहां से वो ज्वाइन करेगा स्प्लेनिक वेन को, स्प्लेनिक वेन को ज्वाइन करेगा जो स्प्लेन के साथ इनका विनस ब्लड लेके आ रहा है, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्प्लेनिक वेन को ज्वाइन करेगा। उसके साथ साथ में ही स्प्लेनिक वेन है आगे कम्युनिकेट कर रही है इंफीरियर एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन को कम्युनिकेट करेगी, और गैस्ट्रिक वेन को कम्युनिकेट करेगी। गैस्ट्रिक वेन ब्लड लेके जा रही है वीनस ब्लड लेके जाएगा स्टमक से। इंफीरियर एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है, ये लेके जा रही है जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉनेड्स, रिनल, यहाँ से वीनस ब्लड लेके जाएंगे। और ये साथ में एक साथ में जो स्प्लेनिक वेन, ये सारे के सारे गैस्ट्रिक वेन, इंफीरियर एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है, कम्युनिकेट कर रहे हैं आगे पोर्टल वेन को, या फिर बोल सकते हैं फॉर्म करेंगे पोर्टल वेन को। पोर्टल वेन इसी वीनस ब्लड को लेके जाती है लीवर के अंदर लेके जाएगी। अब लीवर के अंदर सेकेंडरी कैपिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं हेपेटिक साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं लीवर के अंदर। और हेपेटिक साइनोसॉइड्स का काम होता है फिल्टरिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन करेगी। और फिल्टरिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद में वहाँ से कुछ में ये जो न्यूट्रिटिव कंपाउंड है उनका अब्जॉर्प्शन भी करेगी, फिर उस ब्लड को वापस आगे हेपेटिक वेन के अंदर ड्रेन कर देगी। हेपेटिक वेन ब्लड को लेके जाएगी इंफीरियर वेना केवा में, और वहाँ से वो हार्ट के अंदर चला जाएगा, राइट साइड के हार्ट के अंदर, और ब्लड है वो बाहर की साइड में पंप होने लग जाएगा, या फिर वहां से इंफीरियर वेना केवा से होते हुए राइट साइड के हार्ट में चल जाएगा, और वहां से वो हार्ट है उसको ब्लड को पंप कर देगा। इस कंप्लीट सर्कुलेशन को अपने बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।